चैप्टर नंबर 4 के हम लोग PYQs बनाने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर नंबर 4 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको? AP बोलते हैं। तो फिर से हमको 2018, 19, 20 और 22 के पेपर बनाने हैं। 21 में कैंसिल था और उसके आगे के भी, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं 2018 से। तो सबसे पहले आपको मैं मार्किंग स्कीम बताता हूँ इसका कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस किस टाइप के 2018 में पूछे गए थे। समझ आया? ओके, तो इसमें ये देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स, इसमें से एक एक क्वेश्चन आया था तीनों सेट में, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन। समझ आया? 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक, 7 से 11 तक ये जितने क्वेश्चन आते हैं ये 3 मार्क्स के आते हैं। कितने के? तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था AP के सम के ऊपर, 3 मार्क का एक क्वेश्चन। तो टोटल मार्किंग स्कीम क्या बन गई? 4 मार्क के 2 क्वेश्चन आए थे। ये चीज़ समझ आया आपको? ठीक है। अच्छा, ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, 3 मार्क का क्वेश्चन, उस समय बीच में फिर कोविड लगा 19 और 20 में, या 20-21 में? कब लगा था? 20-21 में ना, ऐसा ही था ना? है 21 में नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था ना, हम ही लोग के कारण कैंसिल हुआ था वो। उसमें हमारा बहुत योगदान था उस समय कैंसिल कराने में, ठीक है। तो ठीक है, बीच में जब कोविड आया था तो बोर्ड ने क्या किया था, कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, छोटा कर दिया था। उसमें से ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे सम वाले एक्सरसाइज से, बुक से मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। ये चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 3 जो है सम वाला, वो पूरा कट गया था। तो उसमें से फिर बीच में क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। तो आप देखेंगे हम आगे के क्वेश्चन जब बनाएंगे कोविड के सिचुएशन के टाइम पे, उस समय सिलेबस को रिड्यूस किया गया था और उस समय 3rd एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब आप अभी करंट सिनारियो में कोई कोविड का केस नहीं है, तो यहाँ से भर के क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, 3rd एक्सरसाइज से। तो सम के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने अच्छे से, ठीक है। इसलिए आप ये PYQs देख रहे हैं। आया समझ में? तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। सेट ए में ये तीनों सेट के क्वेश्चन लिखे हैं ना। सेट ए में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था फिल इन द ब्लैंक के लिए। ये कौन सा क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। समझ गए? क्वेश्चन है इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 2n-1, तो 3rd टर्म बताओ। nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जोर से बोलो, जोर से। an। और nth टर्म कितना दिया है? 2n-1। और हमसे कौन सा टर्म पूछा गया है? 3rd टर्म, मतलब n की वैल्यू कितनी? 3। तो इसमें n की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3rd टर्म बन गया। तो ये है A3 इज इक्वल टू 2, 3 - 1, 5। तो 3rd टर्म का नंबर कितना हो गया? दिस इज अवर आंसर, 5। बस एक नंबर पक गया आपका, ठीक है। सेट बी में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP विल बी, सबसे लड्डू क्वेश्चन। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? आगे वाले टर्म से पीछे वाले को माइनस कर देते हो। D इज इक्वल टू 11 - 5, 6 आया। कोई ऑप्शन है? हाँ, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D। सेट सी में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, यही ऑब्जेक्टिव में। अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस, मीन कैसे निकालते हैं? 2 नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। 2 नंबर कौन से हैं? डिवाइडेड बाय 2, +1 - 1 खत्म, √2 + √2 डिवाइडेड बाय 2, 2 भी कैंसिल, खाली क्या बचा? √2 इज द आंसर। कोई ऑप्शन है हमारे पास? C इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया। तो 1 मार्क के आपने तीनों सेट के क्वेश्चन बना लिए। अब हम बढ़ते हैं 3 मार्क वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि AP के 3rd एक्सरसाइज से पूछा गया था, सम से रिलेटेड, कि इतने टर्म का सम कर दो, उतने टर्म का सम कर दो, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट करें। बढ़ते हैं अब हम 3 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सम ऑफ 14th टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है, इसके कितने टर्म का सम बताना है? 14 टर्म,
ठीक है, सम का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। इसमें से ये क्या चीज़ है, फर्स्ट टर्म 11। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, कितना आ गया 2। कितने टर्म जोड़ने हैं क्वेश्चन ने बताया है 14, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 14, और हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 14 टर्म। ये चीज़ समझ आया, a d n और sn इन्वॉल्व हुआ, इससे मिलके कौन सा फॉर्मूला बना, sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझे, ये सम का फॉर्मूला है जब d दिया रहता है तब, n टर्म के सम का फॉर्मूला पुट करिए, n की वैल्यू 14, सम ऑफ 14 टर्म इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 11 प्लस 14 टर्म माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d एंड d इज 2। ओके, ये कट के हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 22 प्लस 14 में 1 गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 7, 22 प्लस 13 2 जा 26, 6 2 8 और 2 2 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 8 जा 56 6 5 आया, 7 4 जा 28 28 और 5 33। सो दिस इज सम ऑफ 14 टर्म, दिस इज आंसर। मल्टीप्लाई ठीक किए होगे तो सही आया होगा, ठीक है। ठीक, चलिए सेट बी की तरफ चलते हैं, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं सेट बी से। कहाँ से, सेट बी से, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ 16th टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज ये दे दिया हमको, समझ आया, 9 12 15 18। तो फर्स्ट टर्म 9 हो गया, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 12 माइनस 9 यानी 3, और कितने टर्म का सम करना है 16, सम ऑफ 16 टर्म हमको निकालना है। फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हमने बनाया। सो सम ऑफ 16 टर्म इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 9 प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी इज 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कट के 8, 9 2 जा 18 होता है, ये हो गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 8, 18 प्लस 15 3 45, हाँ 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 5 13, 4 1 5 और 1 6, 8 3 24, 2 आया, 6 8 जा 48 और 2 50, 504। जरा चेक करो ठीक है क्या, 504 आएगा, सही है, चेक कर लीजिए, दिस इज करेक्ट। बढ़ते हैं थर्ड सेट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन सेम पैटर्न पर सेट सी में आया था 3 मार्क के लिए। फाइंड द सम ऑफ 12th टर्म ऑफ द सीरीज। इस एपी के 12 टर्म जोड़ के बताइए। पहला टर्म है 5 9 13 15 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 9 माइनस 5 यानी 4, और कितने टर्म जोड़ने हैं 12। तो सम ऑफ 12th टर्म हमको निकालना है। सम का फॉर्मूला आपके सामने है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। सो सम ऑफ 12th टर्म इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 5 प्लस 12 माइनस 1 और डी कितना आ रहा है 324। ठीक है, चेक करो। 6 दिस इज 10, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 10 44, 6 इंटू 54, 6 4 जा 24 और 6 पंचे 30 और 2 32 आ रहा है। ये 324 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2018 के सारे क्वेश्चंस हो गए। 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक 1 मार्क के लिए और एक 3 मार्क के लिए, तीनों सेट में। ठीक है, तो 4 नंबर का आता है जी, यहाँ से प्रिपेयर करेंगे।